वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आराम से समझिएगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से हम लोगों को अप्रोच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर देन एरिया इज इक्वल टू। बेटा एक बात बताओ, कोई भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। सपोज आई एम टेकिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स आर ए, है ना। तो अब उसने दे रखा है ऑल्टीट्यूड। हम लोगों को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड का लेंथ होता है वो होता है √3a/2। इट मीन्स क्या गिवन है, सपोज आई एम टेकिंग द साइड इज, ठीक है, ए, तो एरिया क्या होता है √3a²/4। क्लियर। हम लोगों को जो आंसर है एरिया का वो एक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। हाइट हम लोगों को पता होती है, क्या होती है √3a/2, वेयर ए इज़ द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है। अब गिवन क्या है, x इज इक्वल टू √3/2 ऑफ ए। ठीक है। इट मीन्स द वैल्यूज ऑफ ए वी कैन राइट द वैल्यूज ऑफ ए इन द टर्म्स ऑफ x, है ना। वी नो डेट from x is equal to √3a/2 we can find out the values of a in the terms of x, that is a equal to 2x divided by √3। और ये जो a की वैल्यूज है ना 2x अपॉन √3 बेटा, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a। ठीक। और जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वाली जो क्वांटिटी, ये 4 to 4 कैंसिलेशन होगा बेटा, और आंसर क्या आ जाएगा √3 से √3 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा, डेट इज x² डिवाइडेड बाय √3। फाइन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36। फाइन। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आप लोगों को पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब उसके दो साइड मेरे पास क्या है, इक्वल है। तुमने कहा हाँ यस सर। ठीक है। और मुझे पता है कि जो इक्वल साइड वाला वर्टेक्स होता है ना, ठीक है, जो इंक्लूडिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इक्वल साइड के बीच में, उससे अगर हम ऑल्टीट्यूड प्लॉट करेंगे तो वही ऑल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे पता है कि सपोज आई एम टेकिंग दिस लेंथ इज ए, दिस लेंथ इज ए एंड आई एम टेकिंग दिस लेंथ इज 2b। ओके। यहाँ से मैंने ऑल्टीट्यूड प्लॉट किया तो ये मीडियन का काम भी करेगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी b, और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी b। अब ए और बी अगर हमारे पास दो अननोन है तो हम लोगों को दो रिलेशन रिक्वायर्ड है। अगर दो रिलेशन पता होगा तो मुझे ए और बी पता चल जाएगा, और अगर ए और बी मुझे पता होगा तो हम आराम से, ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट करके। क्लियर। अब उसने मुझे दे रखा है कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की हाइट 6 है, उसका पेरीमीटर दे रखा है। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूंगा तो पैरामीटर कितना दे रखा है 36, और पेरीमीटर क्या होगा a+a+2b। इट मीन्स 2a+2b इक्वल टू 36। इट मीन्स a+b इक्वल टू 18। फाइन। अगर ये ऑल्टीट्यूड भी था और मीडियन भी था तो ये लेंथ हो गई a और ये लेंथ क्या हो गई b। तो हम लोग लिख सकते हैं a² इक्वल टू b² + 36 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। नाउ मैंने क्या किया, यहाँ से b की वैल्यूज़ क्या होगी, द वैल्यूज़ ऑफ b इक्वल टू 18 माइनस द वैल्यूज़ ऑफ a इक्वल टू 18 माइनस b, ये a की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। तो ये पूरी इक्वेशन किस में डेवलप हो गई, b में इक्वेशन डेवलप हो गई। और जब हम लोग सॉल्व करें तो b की वैल्यूज़ क्या आ रही है 8। अगर b की वैल्यूज़ 8 आ गई तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या आ गई 16 आ गई या नहीं आ गई। आपने कहा बिल्कुल 16 आ गई, या 2b। और ये वाली क्वांटिटी हाइट कितनी है 6। फिगर जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिलेशन हुआ तो आंसर क्या होगा b मल्टीप्लाई विथ 6। b कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई विथ 6, इसका मतलब एरिया क्या होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। इस पैटर्न पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है। उसमें गिवन है कोई भी एक फिगर दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल ABC, वो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ट्राइंगल ABC। ठीक है। और उसने DE को क्या कर रखा है, DE इज पैरेलल टू BC। क्लियर है। जब भी इस तरह की बात आती है तो ये सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है। और ट्राइंगल ADE, ये AD और E, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है हमें 48, और AD और DB का रेशो 4:5। फाइंड आउट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ B, E और C, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। चलो, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ये लेंथ और इस लेंथ में कितने का रेशियो है 4:5 है। तो आई एम टेकिंग दिस लेंथ इज़ 4x, देन दिस लेंथ इज़ 5x। अब मुझे पता है कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। आपको पता है पैरेलल है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल अगेन फाई है। थर्ड एंगल अपने आप सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। और अगर सिमिलर होता है
तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 4x है तो ये 5x एक गिवन था, तो ये 4y हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 4z कंसिडर कर रहा हूँ तो ये 9z हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये 4x है तो ये 9x है, तो इनका रेशो क्या है 4:9, तो इसका मतलब ये 4z है तो ये क्या हो जाएगा 9z। तुमने कहा बिल्कुल सर, ठीक है, सही बात है, ठीक है। हाँ बेटा एक बात बताओ, और ऐसे ही इस वाली लेंथ को देखेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये अगर इस वाली क्वांटिटी को देखेंगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी हो गई 4y, ये वाली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4y, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी 5y। कहाँ से लगा रहा हूँ, सिमिलर का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया की बात करता हूँ तो एरिया होता है 1/2 साइड मल्टीप्लाई विद साइड साइन ऑफ इंक्लूडिंग एंगल। मुझे पता है ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा एंगल होगा, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का जिसका एरिया गिवन है, ठीक है, उसका एरिया लिखूंगा तो साइड, ये साइड क्या हो गई, दिस साइड इज 4z, और ये साइड क्या हो गई 4y, और इंक्लूडिंग एंगल कितना हो गया थीटा। तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ 1/2 4y मल्टीप्लाई विथ 4z साइन थीटा इक्वल टू 45। यहाँ से मैं yz साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ, और yz साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या हो गई 6। अब देखो हमें रिक्वायर्ड कौन सा था, हमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना था जिसकी साइड कितनी है, ये 9z है और ये क्या है 5y है, और इंक्लूडिंग एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हो गया 1/2 9z 5y साइन थीटा। आपको पता है yz साइन थीटा की वैल्यूज़ कितनी है 6 है, तो ये हो गया 1/2, ये 9, ये क्या होगा 5, रिमेनिंग की वैल्यूज़ मैंने क्या पुटअप कर दी 6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो सिंप्लीफाई करने के पर ये मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 135, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 है ना, ठीक। चलो नेक्स्ट, द वर्टिकल एंगल ऑफ द टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 9/16 द रेशियो ऑफ देयर हाइट, ठीक है। देखो ध्यान से एक बात बताओ, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखे हैं, वापस आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब उनके, ठीक है, दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब उनके दो एंगल इक्वल है। सपोज मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर किया और इस वाली क्वांटिटी को क्या ले लिया थीटा, बेटा ये वाली मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, और तुम्हें पता है ये एंगल हो जाएगा π-θ/2 और ये भी क्या होगा π-θ/2। इसको मैंने दोनों को 5 ले लिया। अब आपने एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया जिनका वर्टिकल एंगल क्या था, सेम था, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल दोनों क्या होंगे वापस π-θ/2 π-θ/2। इसका मतलब इन दोनों को 5 कंसिडर किया है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 5, ठीक है। इसका मतलब मुझे पता है ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और आपको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल, अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, या करस्पॉन्डिंग हाइट्स या करस्पॉन्डिंग मीडियंस या करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यार हाइट भी का भी रेशियो चलता है, तो इसका मतलब हम a1/a2 को लिख सकते हैं h1 का स्क्वायर अपॉन h2 का स्क्वायर, वेयर h1 इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल या लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, और h2 इज द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। तो इसका मतलब h1 और h2 को हम क्या लिख सकते हैं, h1 h2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Δ1/Δ2, है ना। इसका मतलब Δ1 क्या था, दिस इज 9 और ये 16, तो h1/h2 का रेशियो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/स्क्वायर रूट ऑफ 16, इट मीन्स आंसर क्या होगा 3:4। अब बेटा जी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से कि वो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि कोई भी मेरे पास एक फिगर दे रखा है ABCD, और वो मेरे पास क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उसने एक रेशियो दे रखा है, वो रेशियो मुझे क्या दे रखा है उसने, बेटा उसने रेशियो मुझे दे रखा है, एक रेशियो दे रखा है AB आप लोगों को नज़र आ रही है, आपने कहा हाँ सर AB नज़र आ रही, और एक DC, और इनका जो रेशियो है वो क्या दे रखा है उसने 3:2। इसका मतलब ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है 3x है, तो ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है 2x है, ठीक है, ओके। अब आप लोगों को पता है कि ये दोनों क्या पैरेलल लाइन है, और इस पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, ये एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है। अगर ये ऑब्लिक लाइन कट कर रही है तो आप लोगों को पता है ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको एक ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल क्या होगा फाई, तो ये एंगल भी क्या होगा अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये फाई है तो ये फाई है, तो थर्ड वाला जो एंगल है ये तो वैसे ही इक्वल है, क्योंकि दो, ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी सेम होगा। इसका मतलब तीनों एंगल सेम है, और अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल सेम होते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, सिमिलर ट्राइंगल हो जाता है।
और अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूँगा तो हमेशा किस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लो पहला वाला मैंने लिखा ओ ए बी, मतलब ये वाला एंगल देन थीटा देन फाई, तो फिर वापस क्या लिखूँगा ओ सी डी, इसका मतलब ओ ए बी सिमिलर होगा ओ सी डी के। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशो होता है वो सेम होता है। इट मीन्स ओ ए अपॉन ओ सी, मैं हमेशा कैसे लिखता हूँ, ओ ए पहले लिखता हूँ, फिर ए बी लिखता हूँ, फिर ओ बी लिखता हूँ, ऐसे ही ओ सी, फिर सी डी और फिर ओ डी, तो ये रेशो क्या हो जाएगा, सेम। अब एक बात बताइए, अगर मुझे ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी को देखता हूँ तो दोनों मेरे पास सिमिलर ट्राइंगल है, और आपको पता है कि सिमिलर ट्राइंगल में जो एरिया होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, साइड्स, ठीक है, के रेशियो में होता है। तो हमें पता है यहाँ पे ए बी और सी डी करस्पॉन्डिंग, ठीक है, साइड बन रही है नहीं बन रही, तो इसका मतलब डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू को लिख सकते हैं ए बी अपॉन सी डी का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन सी डी कितना है 3/2, तो आंसर क्या हुआ 9/4। इसका मतलब उनके एरिया में किसका रेशियो होगा, इन द रेशियो ऑफ 9/4। हाँ जी बेटा। अब ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उसमें उसने दे रखा है कि बी डी ई जी ई जी डी एफ डी और ई सी, ये सारी लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, एक्स है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। उसने एक शेडेड रीजन दे रखा है और एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, और उसने कहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। फाइन बेटा, एक बात बताओ, सपोज मैंने इसको एक्स ले लिया है, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ये टोटल लेंथ 3x है, ये टोटल लेंथ 3x है, ये टोटल लेंथ 3x हो गई। एक बात बताइए, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, आप लोगों ने कहा हाँ सर ये 60 और ये दोनों लेंथ क्या आ रही है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल आ रही है, ठीक है, तो ये एंगल बनने वाले इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये 60 तो ये ऑटोमेटिकली 60। ऐसे ही सेम ये, तो ये वाला ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर मैं शेडेड रीजन की बात करूँगा तो टोटल, सपोज आई एम टेकिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज डेल्टा, सो द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन इज डेल्टा माइनस, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों तो सेम होंगे, तो मैंने लिखा डेल्टा माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3a²/4। हियर द वैल्यूज ऑफ a इक्वल टू एक्स बिकॉज द लेंथ ऑफ द साइड इज एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 होगा माइनस √3x²/4 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इसका एरिया डेल्टा है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x लेंथ हो जाएगी, क्लियर है। और मुझे पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3a²/4, लेकिन यहाँ पर जो a है वो क्या होगा 3x। जब इसको हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 - 2/9, 1 - 2/9 इक्वल टू 7/9। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट वाले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस